दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता का केंद्र है भारत। गंगा यमुना के अंचल में विकसित हुई इस सभ्यता ने अपने ज्ञान की संपन्नता से पूरी दुनिया को परिचित कराया है। भारतीय संस्कृति और परंपरा का केंद्र है हिंदू धर्म। वैदिक ज्ञान और सनातन की विकास यात्रा से जन्मा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। वर्तमान विभिन्न मतांतर और मजहबों के प्रवर्तकों और उनके वर्तमान अनुयायियों के पूर्वज भारत के ऋषि मुनि और महापराक्रमी अवतारी महापुरुष ही थे, जिनका मुख्य उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण, प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व की भावना को सदैव जागृत रखना था। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस्लामी आक्रमणकारी और कुछ सदियों बाद ईसाई आक्रमणकारी भारत में अपना मजहब थोपने आए और छल कपट, प्रलोभन, हत्या और हिंसा के माध्यम से हिंदुओं का धर्मांतरण किया और उसी के दुष्परिणाम के रूप में भारत का विभाजन हुआ। वर्तमान में इस्लामी आतंकवादियों, ईसाई हिंसक अलगाववादियों और देशद्रोहियों के संगठन देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे देश की एकता, सामाजिक सुरक्षा और सद्भाव को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए देश में पुनः राष्ट्रीय एकता, बंधुभाव और पारस्परिक सौहार्द निर्माण करने के लिए उन्हें समझाकर और अपने श्रेष्ठ पूर्वजों का गौरव भाव जगाकर उन्हें हिंदुत्व की मूल धारा में समाविष्ट करने के लिए परावर्तन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसको देश के विभिन्न प्रांतों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो रही है। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की स्थापना करने और धर्म से विमुख हुए लोगों को वापस हिंदू समाज में जोड़ने का संकल्प लिया है विश्व हिंदू परिषद ने। परिषद के कार्यकर्ता इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, संत महात्माओं और समस्त समाज का सहयोग लेकर प्रयासरत हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज से विमुख हुए भ्रमित भाइयों को वापस समाज से जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान चला रखा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से उन्हें इस कार्य में उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। भारत के मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण राज्य है उड़ीसा। इस भूमि पर अनेक महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं। हिंदू धर्म की अगाध श्रद्धा का केंद्र भगवान जगन्नाथ का मशहूर मंदिर भी यही है। इसी के साथ यहां के कोणार्क मंदिर का शिल्प भारत की स्थापत्य कला का प्रमुख नमूना है। यहां का बड़ा हिस्सा जंगलों से आच्छादित है। आर्थिक दृष्टि से यह देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में शामिल किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्वेच्छा से वापस हिंदू धर्म में लौटने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। पिछले दिनों झारसीगुड़ा में परावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सम्मिलित हुईं। भारतीय परंपरा के अनुसार सौम्य वेश धारण करके सिर पर कलश धारण किए हुए ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। मार्ग में अनेक स्थानों पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। मुख्य मार्गों और बाजारों से होती हुई कलश यात्रा शिव मंदिर पहुंची। शिव मंदिर के मुख्य द्वार पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में लौटने वालों के पांव धोए गए। समारोह में यज्ञ का आयोजन किया गया। 500 व्यक्ति
सपरिवार यज्ञ में सम्मिलित हुए और स्वेच्छा से जीवन भर हिंदू धर्म का पालन करने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। इस परावर्तन कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रभारी श्री मोहन जोशी ने किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, राज्यसभा सदस्य तथा विधायक भी मौजूद थे। सत्य सनातन हिंदू धर्म की, स्वामी लक्ष्मण जी महाराज की, अमर बलिदानी स्वामी लक्ष्मण जी महाराज की। इस अवसर पर संत स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। परावर्तन कार्यक्रम पूरा होने के बाद सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने भाग लिया। धर्मांतरण को रोकने तथा भ्रमवश दूसरा धर्म अपनाने वाले भाइयों को वापस लौटाने के परावर्तन कार्यक्रम के आयोजनों के साथ साथ इसे आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक रणनीति बनाए जाने की भी जरूरत है। हिंदू धर्म का प्रचार करने के साथ साथ उसके प्रसार की रणनीति बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा 4 मार्च से राजस्थान के ब्यावर में एक अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। 3 दिन तक चले इस अधिवेशन में परिषद के देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक प्रेरणादायक धार्मिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। धर्म प्रसार बैठक में देश भर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रचारकों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अखिल भारतीय नारी शक्ति मंच के तत्वावधान में महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित हुआ और युवा सम्मेलन भी आयोजित किया गया। महिला सम्मेलन को अखिल भारतीय नारी शक्ति मंच की संयोजिका श्रीमती अरुणा आचार्य ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को देश और धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में धर्म प्रसार की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यावर में आयोजित 3 दिवसीय धर्म प्रसार बैठक के दौरान परावर्तन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों मुसलमानों ने हिस्सा लेकर वापस हिंदू धर्म ग्रहण किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किया गया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में परावर्तन के क्षेत्र प्रमुख श्री अच्युतानंद का परावर्तन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मगरा मेरवाड़ा के प्रसिद्ध संत श्री महावीर पुरी जी आस पहाड़ की धूनी ने अपना आशीर्वचन दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भी हिंदू धर्म के लिए हमारे तन से, मन से, धन से, वचन से, हमारे सेक्टर से कोई भी सेवा चाहिए 24 कलाक तैयार है। हम हिंदू का खून है। हमारे संतों ने कहा है कि भारत माँ की ओदर से रत्न निकले 3 मान, संत सती सूरमा ये भारत माँ की रख दे शान, 3 निकले भारत में कामी करूं ये भारत माँ की बिगाड़ दे शान। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, तमिलनाडु में, आसाम में, बंगाल में रहने वाले हैं। इसलिए हम भारत और दुनिया में जितने हिंदू हैं वो एक ही पुरखों के वंशज हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब हिंदू। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म को प्रचारित करने, अत्याचारों को रोकने और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा निर्माण करने के साथ साथ उसके प्रसार के काम पर ध्यान दिया है और धर्म प्रसार बैठक में देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके धर्म प्रसार की ठोस योजना भी तैयार की है। धर्मांतरण को रोकने तथा भ्रमवश दूसरा धर्म अपनाने वाले भाइयों को वापस लौटाने के परावर्तन कार्यक्रम के आयोजनों के साथ साथ इसे आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक रणनीति बनाए जाने की भी जरूरत है।